बाबू लिखिए, प्रश्न लिखिए। तो बीसीसी का संकुलन क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग जल्दी से। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे बच्चे, कल हम लोग पढ़े थे एससीसी का संकुलन क्षमता, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एफसीसी का संकुलन क्षमता। आज है बीसीसी का संकुलन क्षमता। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कल वाला से हार्ड होगा, तो कलम रख देना है, चुपचाप ध्यान से देखना है। सबसे पहला बात यह है कि जिसका आपको संकुलन क्षमता निकालना हो, पहले आप उसका फिगर बनाइए। देखिए, बीसीसी याद है आप लोग को? अवयवी कण इसमें कहां कहां होते हैं? सभी कोनों पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी कोनों पर हैं अवयवी कण। और एक और होता है कहां? केंद्र में। यह है आपका बीसीसी का स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर, नामकरण कर दो इसका। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हम लेकर चलेंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इस ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला नहीं, फिगर में थोड़ा सा संशोधन कर लेना है आपको। चलिए देखिए, बाबू बात ना करिए। अवयवी कण यहां है, इससे इसको लेकर चलेंगे और एक, ध्यान देना, इसको, यानी आपको ध्यान देना है ए बी सी डी। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये 3D स्ट्रक्चर है, यहां आप समझने का प्रयास करिएगा। ई जो हिस्सा है इसका भी नाम कुछ रख देते हैं, ई। तो ये जो ए वाला पार्ट आप देख रहे हो, जिसको हम व्हाइट कर रहे हैं, यह पिछला हिस्सा है, आई अगला हिस्सा है। बी सी डी, ये भुजा आगे वाली है और ये भुजा पीछे वाली है। जैसे कोई एक किताब दो, देखिए, ये जो किताब देख रहे हो, इसमें ए ई, ये वाला पार्ट है ए, ये वाला ई, ए ई समझिए बाबू, ए ई ये वाला पार्ट है, ये बी सी ये वाला है, डी यहां है। ध्यान दीजिएगा, तो हम बी से डी को मिलाए हैं। बी से किसको मिलाया गया है? डी को। ओके, यहां से ये मिला हुआ है, समझे? तो ये वाला पार्ट आपका, ध्यान देना, ये जो ए ई है वो पिछला हिस्सा है, अब बी सी डी जो है वो आपका आगे वाला हिस्सा है। आई बात समझ में? ये आगे वाला पार्ट है, वो पीछे वाला है। फिर से एक बार देखने की कोशिश करो। अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो आपका ए ई, इसका भी नामकरण कर दो पी क्यू। ये हो गया ए ई, इधर हो गया पी क्यू, पीछे वाला पार्ट, पीछे ये हिस्सा, ये वाला है पिछला। और जो आपके सामने है बी सी, इसका भी कुछ नाम रख दो, ये पड़ेगा बी सी डी एफ, बी सी डी एफ। अब आई बात समझ में?
तो आपको बी से डी मिलाया हुआ है, बी से डी। इस लाइन पर कोई कण नहीं होता, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, चार, चार पीछे, एगो बीच में। तो हम बी से डी को मिलाए हैं, इस लाइन में कोई कण नहीं होता। हाँ एक बात है, चूंकि घन है तो सब कोण 90 डिग्री है, इस हिसाब से कहें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और घन की भुजा क्या है, ए। माना कि घन की भुजा बराबर ए। इस फिगर को इधर बना रहे, ध्यान दीजिएगा। हम इसको व्हाइट कर देते हैं जिसका हमको काम है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ए बी ऐसे है, सी आपका ऐसे है, डी आपका ऐसे है, डी से बी मिला हुआ है और डी से ए मिला हुआ है। यहाँ डी है, बी है, सी है और यहाँ ए है। ओके, अवयवी कण कहाँ कहाँ है, एक बीच में यहाँ भी है, ये वाला नजर आया। एक अवयवी कण आपका डी पर है, एक अवयवी कण आपका ए पर है। तो त्रिज्या के अनुसार अगर बांटे, माना कि कल वाला में नहीं लिख रहे थे, लिख दीजिएगा। माना कि अवयवी कण की त्रिज्या आर है, ये चीज कल छूट गया था, लिख लीजिएगा, अभी मत लिखो भाई। तो इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर, नहीं भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भी भुजा ए। बोलिए कोई दिक्कत है। ये एंगल भी यहाँ 90 डिग्री होगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, बी डी। क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है आपका बी डी, लंब बी सी, आधार सी डी। तो बी सी के जगह ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। बोलो ठीक है। उसके बाद अब चलिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसके सामने अब कर्ण कौन है, ए डी स्क्वायर। ये कर्ण है, लंब क्या है, ए बी स्क्वायर, आधार क्या है, बी डी स्क्वायर। तो ए बी के जगह ए हो गया, इसीलिए यहाँ हम बी डी निकाले हुए हैं, यही बी डी का मान हम यहाँ रखेंगे, 2a स्क्वायर। तो 2 1 3a स्क्वायर। इधर सोचिए तो 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। ए डी की जगह क्या लिखाएगा, 4 आर के स्क्वायर, चर्चाऊ का। अब क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 3 बटा आर बराबर 3 बटा 16 है स्क्वायर। रूट हो जाएगा इधर, 3 के वर्गमूल नहीं होता, 16 के वर्गमूल 4a, आर निकल गया। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए ये जो व्हाइट हम किए हुए हैं, अब इसको रेड कर देते हैं। देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये और ये, इतने से हमको उधर काम है। देख लो हमने मिलाया हुआ है बी डी को। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि घन में जो भुजा होता है उनके बीच कोण 90 डिग्री होता है। पढ़े थे ना, ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण है। तो पहले आप इसी त्रिभुज पर फोकस करें जिसका नाम है बी सी डी। बी सी डी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका बी डी, लंब है बी सी, आधार है सी डी। यहां तक बोलिए क्लियर एकदम।
अब चलेंगे हम इस त्रिभुज में, ऊपर वाला जो है ए बी, ये वाला ए बी डी जो यहाँ बना हुआ है, ये एंगल भी 90 होता है। तो फिर से यहाँ पाइथागोरस पर में लग जाएगा कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण है इस बार ए डी, यहाँ से यहाँ तक बराबर लंब आधार, यही आधार बी डी हमने यहाँ निकाला हुआ है, जो बी डी के मान भर दो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आप याद करिए कल पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र है। क्योंकि बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है, 2, याद है ना? तो पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र होता है जेड गुना 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुना 100। तो जेड के जगह 2, आर के जगह भी आप आर निकाले थे। चलिए वापस चलाते हैं, देखिए √3/4 ए, √3/4 ए के होल क्यू बटा ए क्यू गुना 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, करिए, बनाइए आप लोग अपने से। फिगर में जब आप ये वाला लाइन बनाइएगा ना बी डी, तो इससे थोड़ा नीचे बनाइएगा, इस पर टच करेगा तो बाद में आप कंफ्यूज हो लगिएगा। इससे थोड़ा नीचे, ये वाला जो है ना यहाँ, ये अवयवी कण जो यहाँ है उससे थोड़ा नीचे रखिएगा ना, बाद में आपको लगने लगा कि एकरो पते को अवयवी कण है, ये है, कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में।
अब यहां से हल करेंगे इसको। देखो 4 दूनी 8/3, 3 के 3 बार करो, 3 तिया 9, 9 तिया 4 के 3 बार 64, काट दीजिए AQ से AQ, 8 8 64, ऊपर बच गया π/3। 27 के लिए लिख सकते हो 3 गुना 3 गुना 3 बटा 8 गुना 100। 2 को 3 के लिए 1 3 बाहर आ जाएगा, देखिए 2 को 3 के लिए 1 3 बाहर, 1 3 रह गया, काटिए। पाई के मान 3 के वर्गमूल गुना 100, 4 दूनी 8, 25 चौका, 2 से 11 दूनी, सबको गुना करना पड़ेगा आपको। 11 गुना 1.732 गुना 25/7। सोल्व किया है कोई? और 68.04, यानी कि 68% लगभग। वॉइड निकाल देना। वॉइड कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68 यानी कि 32%। बना लिए आप लोग? बनाए? समझने में कोई दिक्कत? पीछे की चीजें देखो, पढ़ के आओ। चलिए आगे लिखिए। तो एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, लिखिए। देखो कॉपर परमाणु की त्रिज्या, कॉपर परमाणु की त्रिज्या कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 pm है। pm माने पिकोमीटर। कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 pm है। यदि यह BCC में, यदि यह BCC में क्रिस्टलीकृत होता है, यदि यह BCC में क्रिस्टलीकृत होता है, तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई तथा विकर्ण ज्ञात करें।
एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई तथा विकर्ण ज्ञात करें। देखिए बोर्ड पर ध्यान देना। सुनिएगा, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जब मेरा क्लास करना तो पेन पेपर लेके बैठना है। जैसे अभी सवाल बोले आपको लिखना होगा उसको, ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। बड़ बुजुर्ग के कहते सुने होंगे ना कि लिखने से याद होता है, लिखोगे तभी याद होगा। बाबू रे, कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 पीएम है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 128 पीएम। और यह बीसीसी में क्रिस्टलीकृत हो रहा है। पीछे बच्चे बीसीसी का फिगर बना लीजिए। सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं। देखिए, और एक अवयवी कण यहां होता है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है तो अभी आप निकाले थे कि r बराबर √3/4 a। अभी ये निकाले हो कि बीसीसी के लिए r बराबर सूत्र होता है √3/4 a। तो a बराबर कितना होगा? 4 ने गुना हो जाएगा। 4r बराबर √3a, √3a ने भेज दो। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बीसीसी के लिए कोर की लंबाई क्या होगी, तो 4r/√3। कोर माने भुजा। त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? तो √3/4 a। अब मान भर लो। 4/√3, r के मान कितना है? 128। 128 चौका 512/√3 pm। परिमेयकरण करना है कर दो, या √3 के मान भर दो 1.732 और सोल्व कर दो। दूसरा चीज पूछ रहा है विकर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसका विकर्ण ये वाला था जो अभी आप निकाले थे। विकर्ण आया था आपको 4r। अभी ये जस्ट निकाले हुए हैं आप, क्योंकि एक गोला यहां बनता है, एक गोला यहां बनता है, एक गोला यहां बनता है। इसकी त्रिज्या r r r और r, 4r। तो 4 की 4 r के मान 128 चौका 500। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो फिर 9वां क्लास में आपको सर जी पढ़ाए होंगे कि घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। तो √3 गुना भुजा आपने निकाल लिया है, यही मान यहां रख दें। उससे भी चलेंगे तो कितना आएगा? 512। तो चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। आई बात समझ में? नोट करिए।
आगे सवाल लिखिए। देखो, अल्युमिनियम परमाणु की त्रिज्या, लिखिए अल्युमिनियम परमाणु की त्रिज्या 125 cm है। अल्युमिनियम परमाणु की त्रिज्या 125 cm है। cm या pm कुछ लिख लो। यदि यह FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, अल्युमिनियम परमाणु की त्रिज्या 125 cm है। यदि यह FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बताएं। तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बताएं। बनाइए। विकर्ण पूछेगा अगर तो निचला सूत्र लगाना, घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, जो आप 9th क्लास में पढ़े हो। अरे बाबू, बात ना करें। देखिए, चलिए हम ही बना देते हैं, ध्यान देना। देखो, सवाल है अल्युमिनियम परमाणु की त्रिज्या 125 cm है। क्योंकि यह FCC में क्रिस्टलीकृत है, इसलिए याद करिए FCC में R बराबर आया था A/2√2। याद करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो A बराबर आ जाएगा 2√2R। तो 2√2 R के मान 125, 2 के 2 R√2 का मान कितना होता है, गुना कर दीजिएगा, निकल गया। कितना आया था, 352 पॉइंट। अगर विकर्ण पूछेगा तो फिर वही सूत्र √3 गुना भुजा। गुना मिला लीजिए, 352 के 353।
गुना आप लोग करिए, गुना करते नहीं है, मान लो ये गलती हो गया तो छाप के बैठ गए। 12 में पढ़ते हो, गुना भी नहीं करोगे, वो उतरबे करोगे। तीन सौ तिरपन हो जा रहा है। मिला लीजिएगा 352 की 353। आगे लिखिए, सोडियम, लिखो सोडियम बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। सोडियम बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। सोडियम बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है यदि यदि इसके एकक कोष्ठिका यदि इसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई यदि इसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है, 4.29 एंगस्ट्रॉम है, तो अवयवी कण की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अवयवी कण की त्रिज्या ज्ञात करें। इस बार आपको भुजा की लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए बाबू रे, ए दिया हुआ है 4.29, चूंकि यह बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है, तो बीसीसी के लिए आर बराबर, अभी आप सूत्र निकाले हुए थे, √3/4 ए, मान भर दो, √3/4 ए के मान दिया हुआ है 4.29, √3 के मान 1.732, इसको हल कर लीजिएगा, त्रिज्या निकल गया उतना एंगस्ट्रॉम, आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा।
हो गया। ये आएगा, हल करोगे तो 1.857, 1.8, गुना भाग आप लोग खुद कर लेना। चलिए लिखिए प्रश्न अगला। लिखो, किसी यौगिक का सरल सूत्र, किसी यौगिक का सरल सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी यौगिक का सरल सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दो, अब कलम रख दो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसलिए बनवा दे रहे हैं। सुनिए, किसी यौगिक का सरल सूत्र, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, फलक पर उपस्थित अवयवी कण, कोनों की संख्या, फलक की संख्या और केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण की संख्या के साझेदारी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो कोनों पर, बच्चे, कोनों पर अवयवी कण की साझेदारी कै बटा कै होता है? 1/8। फलक पर अवयवी कण की साझेदारी, केंद्र पर अवयवी कण की साझेदारी 1। बाबू बात ना करो। तो याद रखिएगा कि किसी भी यौगिक का सरल सूत्र कोनों पर स्थित अवयवी कण, फलक पर स्थित अवयवी कण और केंद्र पर स्थित अवयवी कण के साझेदारी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। लिखिए उत्तर, फिर एक न्यूमेरिकल करोगे समझ जाओगे। किसी यौगिक का सरल सूत्र, किसी यौगिक का सरल सूत्र उसके कोनों पर, उसके कोनों पर परमाणु की संख्या, कौमा, केंद्र पर परमाणु की संख्या, केंद्र पर परमाणु की संख्या और फलक पर परमाणु की संख्या, और फलक पर परमाणु की संख्या के साझेदारी, के साझेदारी के आधार पर ज्ञात किया जाता है, के साझेदारी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ये लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, पहले पढ़े हो तो ये नया नहीं है आपके लिए। देखो अब इसका यूज एगो बनाओ फिर पकड़ में आ जाएगा। लिखिए, एक एकक कोष्ठिका
एक एकक कोष्ठिका के फलक पर एक एकक कोष्ठिका के फलक पर ए परमाणु बड़ी है, ए परमाणु फलक पर ए परमाणु और कोनों पर बी परमाणु स्थित है। कोनों पर बी परमाणु स्थित है। तो इस यौगिक का सरल सूत्र बताएं। तो इस यौगिक का सरल सूत्र बताएं। बोर्ड पर देखिए, यही प्रश्न घुमा के इस तरह दे देगा, ध्यान से सुनो। एक यौगिक ए और बी का मिश्र धातु से बना है, जिसमें ए फलक पर स्थित है और बी कोनों पर स्थित है। तो इस यौगिक का सरल सूत्र बताएं। सेम सवाल पूछने का पैटर्न अलग। बाबू रे फिर से सुन लो, यदि कोई यौगिक ए और बी के मिश्र धातु से बना है, यदि बी ए फलक पर है या बी कोनों पर है, तो आपको उस यौगिक का सरल सूत्र बताना है। ध्यान दीजिएगा, फलक पर परमाणु ए है और कोनों पर परमाणु बी है। देखो बच्चे, फलक पर साझेदारी, टोटल फलक कै गो होता है? 6 गो, 6 गो ना फलक होता है। तो 6 का 1/2 कितना आ जाएगा? 3। कोनों पर साझेदारी, कोना कै गो होता है? 8 गो, 8 का 1/8। तो आपको अनुपात आ गया 3:1। फलक का अनुपात 3 है, कोने का अनुपात 1 है। तो सरल सूत्र होगा, जो फलक पर है वो 3 भाग, फलक पर ए है तो ये हो गया 3 गो, कोना पर बी है तो बी में 1, A3B। ध्यान से एक बार फिर से समझो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि फलक पर ए परमाणु है, कोना पर बी परमाणु है। तो फलक पर साझेदारी, टोटल फलक कै गो होता है घन में? 6 गो। ये आप जिस कमरा में बैठल हो ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दो। आप जिस किसी भी रूम में हो, आपके रूम में 6 भुजा हैं। कैसे? आपके घर में भी 6 भुजा होगा। कैसे? देखो, एक ये दीवार और एक इसके ठीक सामने वाली दीवार, 2 गो हो गया। एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 2। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 6 गो। समझे? मम्मी के टरंक होतवा ना, वो टरंक में 6 गो होता है, याद पारा। 2 गो ऐसे, 2 गो ऐसे और 2 गो ऊपरे नीचे। अब बुझा गए लोकरे फलक कही थी हम। अब जाके घरे मम्मी के ट्रंक उलट पलट के गिन लेना। बाद में कुछ सामान टूटेगा तो तोरा तोड़ेंगी तो हमरा मत कहना। देखो, तब फलक कै गो होता है? 6 गो। तो 6 का 1/2। कोना कै गो होता है? 8 गो। तो 8 का 1/8। तो अनुपात आ गया 3:1। तो फलक पर जो है वो 3 भाग होगा। तो फलक पर ए है तो A3। अब इसका 1 भाग, तो 20 से 1 में गुना करो, बी निकल गया अनुसूत्र। सरल सूत्र बनाइए।